हेलो ऑल ऑफ़ यू। तो हम लोग सीबीएसई का सैम्पल पेपर 2023 फिज़िक्स क्लास 12 सॉल्व कर रहे थे। उसमें आज हम लोग जो है सेक्शन ई करेंगे। सेक्शन ई में आपका जो है क्वेश्चन नंबर 34 एंड 35 आएगा। तो 34 हम देखते क्या है। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है। A number of optical devices and instruments have been designed and developed, such as periscope, binocular, microscope, and telescope, utilizing the reflecting and refracting properties of mirror, lenses, and prisms. Most of them are in common use. Our knowledge about the formation of image by the mirror and lenses is the basic requirement for understanding the working of these devices. Why the image formed at infinity is often considered most suitable for viewing. Explain. Second point है, in modern microscope multi-component lenses are used for both the objective and the eyepiece. Why? Write 2 point of difference between a compound microscope and an astronomical telescope. और थर्ड जो पॉइंट है उसमें और का भी आपको एक ऑप्शन दिया गया है. राइट टू डिस्टिंक्ट एडवांटेजेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप ओवर ए रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर पहले का हमारा आंसर है व्हाई द इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी इज ऑफन कंसिडर्ड बेस्ट. When the image is formed at infinity, we can see it with minimum strains in the ciliary muscles of eye. तो जब we preferred that the image should be formed at infinity because it cause less pain, less आप बोल सकते हैं कि हमारी आइज़ को दिक्कत देता है, उस पर कम कंस्ट्रेंट्स डालता है, कंस्ट्रेंट लेस स्ट्रेंस डालता है, इसलिए हम वी कंसिडर द इमेज एट इन्फिनिटी टू बी द बेस्ट. ठीक है. इन मॉडर्न माइक्रोस्कोप multi-component lenses are used for both the objective and eyepiece. Why? The multi-component lenses are used for both objective and eyepiece to improve the image quality by minimizing various optical aberration in the lenses. तो ये सेकंड वाले का आंसर होगा. थर्ड का है write 2 point of difference between a compound microscope and an astronomical telescope. The compound microscope is used to observe minute nearby objects whereas the telescope is used to distance object. तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप हम यूज़ करते हैं ताकि हम छोटी छोटी चीज़ों को क्लियरली जूम करके देख पाएँ, और टेलीस्कोप हम यूज़ करते हैं ताकि हम डिस्टेंट सेलेस्टियल बॉडीज़ या जो अर्थ से दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम देख पाएँ. इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज़ लेसर देन दैट ऑफ आई पीस. तो फोकल लेंथ जो है ऑब्जेक्टिव लेंस जो ऑब्जेक्ट के पास रखा होता है, जो लेंस ऑब्जेक्ट के पास होता है उसका फोकल लेंथ कम होता है किसके कंपैरिजन में, आई पीस के. जो आई के पास वाला जो लेंस होता है उसका फोकल लेंथ ज़्यादा होता है. वेरिस इन टेलीस्कोप द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज लार्जर, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ लार्जर होता है देन दैट ऑफ आई पीस. तो एक मेजर डिफरेंस है. थर्ड पॉइंट देखें, थर्ड में हमसे क्या पूछा था, थर्ड में पूछा था राइट 2 point डिफरेंस बिटवीन, हाँ थर्ड का और वाला, राइट टू डिस्टिंक्ट एडवांटेजेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप ओवर रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप. तो ये और वाले का आंसर. द इमेज फॉर्म बाय रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप इज ब्राइटर, ठीक है, देन दैट फॉर्म बाय रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप. पहला पॉइंट. द इमेज फॉर्म्ड बाय रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप इज मोर मैग्नीफाइड देन दैट फॉर्म बाय रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप. ठीक है. तो दोनों टाइप के टेलीस्कोप होते हैं, उसमें से रिफ्लेक्टिंग टाइप क्यों बेटर होता है ये है. और दूसरी बात ये है कि रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में चूँकि मिरर होता है तो उसको हैंडलिंग भी उसकी ईजी हो जाती है, वेरस लेंसेज में आप सपोर्ट मिनिमम दे सकते हो क्योंकि वहाँ पे एब्रेशन आ जाता है, लेंसेज ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, भारी भी होते हैं. तो वो एक मैकेनिकल कंस्ट्रेंट उनको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है रिफ्रैक्टिंग टाइप में. क्वेश्चन नंबर 35 में आ जाओ. लाइट इमिटिंग डायोड पे क्वेश्चन है. रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस. हाँ ठीक है. यहाँ से चलो. एलईडी इज हैविली डोप्ड पीएन जंक्शन विच अंडर फॉरवर्ड बायस इमिट स्पॉन्टेनियस रेडिएशन. ठीक है. व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस ड्यू टू रिकम्बिनेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन एट द जंक्शन, energy is released in the form of photon. In the case of silicon and germanium diode, the energy released in recombination lies in infrared region. ठीक है. silicon and germanium diode, the energy is lie in infrared region. LEDs that can
emit red, yellow, orange, green and blue light are commercially available. ठीक है, LEDs देखी होंगे आपने छोटी छोटी, काफ़ी ट्रेंडिंग में अभी, काफ़ी अच्छी लाइट्स होती है। आगे बढ़ते, द सेमीकंडक्टर यूज्ड फॉर फैब्रिकेशन ऑफ विजिबल LED मस्ट एटलीस्ट हैव अ बैंड गैप ऑफ 1.8 EV. द कंपाउंड सेमीकंडक्टर गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड इज यूज्ड फॉर मेकिंग LEDs ऑफ डिफरेंट कलर्स। ठीक है, तो कंपाउंड सेमीकंडक्टर हम यूज़ करते हैं विजिबल रेंज के LEDs बनाने के लिए। ठीक है, और जो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स हैं वो इंफ्रारेड लाइट्स इमिट करते हैं, तो वो हमारे काम में विजिबल वाली रेंज के लिए तो प्रेफर नहीं होते हैं। तो पहला क्वेश्चन ऐसे ही कुछ होगा, वाई आर LED मेड अप ऑफ कंपाउंड सेमीकंडक्टर एंड नॉट ऑफ एलिमेंटल सेमीकंडक्टर? तो इसका आंसर LEDs आर मेड अप ऑफ कंपाउंड सेमीकंडक्टर एंड नॉट बाय elemental semiconductor because the band gap in the elemental semiconductor has a value that can detect the light a wavelength which lies in the infrared region. ठीक है, तो LEDs जो हैं, LEDs of compound semiconductor are not elemental because the band gap in the elemental semiconductor has the value that can detect the light wavelength lies in the, तो infrared region की हमें चाहिए नहीं होती, हमें चाहिए होती है विजिबल में दिखे। तो विजिबल में दिखने के लिए, ठीक है, विजिबल में आपका दिखने के लिए जो बैंड गैप होता है ना, ये आपका, ये हो गया आपका EC और EV। ठीक है, तो जब एलिमेंटल होगा तो ये 1.8 EV के करीब है, नहीं चाहिए होता है। हमें चाहिए होता है कि भैया हमें चाहिए होता है कि विजिबल रेंज में हमें चाहिए, तो विजिबल रेंज हमारी 1.8 to 3 EV के बीच में है। तो इसके बीच की अगर एनर्जी हमारे पास होती है तो हमें विजिबल मिलता है, इसमें हमें इंफ्रारेड मिलता है। ठीक है ना, ठीक है, तो ये चीज़ है। अगला पढ़ते हैं, व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ बैंड गैप LED इफ इट इज़ रिक्वायर्ड टू इमिट इन द विजिबल रेंज? सो विजिबल रेंज में 1.8 से 3 EV। ठीक है, ए स्टूडेंट कनेक्ट्स द ब्लू कलर LED एज शोन इन द फिगर। अच्छा, ब्लू कलर की LED यहाँ पे, अच्छा ये ब्लू कलर की LED लगा दी है भाई स्टूडेंट ने, अब बताना है शोन इन द फिगर। ठीक है, तो LED इज रिवर्स बायस दैट, हाँ तो इसमें लिखा होगा वाई इट इज़ नॉट वर्किंग। आगे क्वेश्चन शायद आ नहीं पाया, माफ़ करना। तो आगे इसमें लिखा होगा वाई, सॉरी, इसमें आगे क्वेश्चन होगा वाई इट इज़ नॉट वर्किंग। तो वर्किंग क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो की क्लोज होनी चाहिए वो क्लोज नहीं है, सिंपल है। अब VI कैरेक्टरिस्टिक कर्व फॉर अ PN जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस। तो PN जंक्शन कर्व का जो फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस होता है, तो ये तो आपका बच्चों हो गया फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में वोल्टेज बढ़ाने पे आपका जो है करंट, देखो यहाँ तक कुछ नहीं है 0.6 के बाद करंट एकदम से धड़ाम से बढ़ना शुरू हो जाता है। और रिवर्स बायस में क्या होता है? रिवर्स बायस में आपका करंट जो है माइक्रो एम्पियर में होता है, ध्यान रखना है ना। रिवर्स बायस में यहाँ देखो ये माइक्रो एम्पियर में है, वेरस फॉरवर्ड बायस में आपका मिली एम्पियर में है ना, वाई एक्सिस पे। तो करंट यहाँ तक तो 80-90 तक ऑलमोस्ट कांस्टेंट तरीके से बढ़ता है, कांस्टेंट रहता है, और फिर धड़ाम से नीचे इन्फिनिटी होने लग जाता है। तो इसको हम नी वोल्टेज भी बोलते हैं ना, इसको नी वोल्टेज भी बोलते हैं। तो ये डायग्राम आप ये आप डायग्राम याद रखना। इसको हम जेनर डायोड में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, जेनर डायोड में, तो जेनर डायोड की अगर बात करेंगे तो PN जंक्शन डायोड, तो जेनर डायोड इज हैवीली डोप्ड। ठीक है, जेनर डायोड हैवीली डोप्ड होता है उसको। एंड दूसरा पॉइंट ये है कि जेनर डायोड इज यूज्ड इन रिवर्स बायस कंडीशन फॉर वोल्टेज रेगुलेशन। हालांकि इस क्वेश्चन में तो नहीं पूछा है, लेकिन ये बता रहा हूँ मैं, अगर आता है जेनर डायोड से तो उस पर भी एक आर्टिकल आएगा छोटा सा और वो पूछेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इस वीडियो में हमने सेक्शन E के 2 क्वेश्चन कवर कर लिए, तो हमारी ये सीरीज़ कंप्लीट हो गई है। सेक्शन A B C D E मैंने सारे कर दिए हैं। आप जाके
मेरी प्लेलिस्ट में देखो, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर क्लास 12 मेरा चैनल है अजीत सिंह झाला। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। और 11th क्लास और 12th क्लास में आप किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हो, आसानी से समझाऊंगा मैं। और उस पर न्यूमेरिकल भी हम करेंगे, पूरा ग्रास्प करेंगे टॉपिक को। तो किन टॉपिक्स पे आप क्वेश्चन चाहते हो आप लिखो, कमेंट करो, तो मैं और वीडियोस बनाऊंगा। मेरी 11th की भी सीरीज़ आएगी और 12th की पूरा कोर्स मैं डालने की कोशिश करूंगा, अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स करूंगा। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, एग्ज़ाम्स अच्छे से दो अपने। ओके।